प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। श्रोता मित्र, वेद पाठशाला कार्यक्रम की इस कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण हम नियमित कर रहे हैं और हमारे सर्वेक्षण ने हमें बुद्धि की पुस्तक अर्थात नीति वचन की पुस्तक तक ले आया है। पिछले अध्ययन में हमने अनेक नीति वचन पर ध्यान किया था और मैं चाहता हूं कि आज भी इस विषय पर आपके साथ अध्ययन करूं। हमारे पास इतना समय तो नहीं है कि हम सभी नीति वचन को देखें, परंतु मेरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको अवश्य आत्मिक लाभ होगा। अगला जो महान नीति वचन है वो इस पुस्तक के 11वें अध्याय में पाया जाता है। पद 24 और 25 में लिखा है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हिष्ट पुष्ट हो जाता है और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा भी इसी नीति वचन के समान है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि जो अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा। प्रभु यीशु मसीह के अनुसार यदि आप अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, यदि आप उसे सही सलामत रखना चाहते हैं, तो उसे दूसरों के लिए बलिदान कर दो, और यदि आप उस जीवन को मेरे लिए खो दोगे तो उसे प्राप्त कर सकोगे। मित्रवर, सुलेमान यहाँ पर भी इस नीति वचन में ऐसा ही कहता है कि यह कलीसिया हमारे व्यक्तिगत जीवन और हमारे संबंधित लोगों के साथ लागू होनी चाहिए। एक बार मैंने एक सेवक के द्वारा एक संदेश को सुना। उन्होंने कहा, अनेक कलीसिया लोगों का एक समुदाय है जो कुर्सियों में बैठे हुए हैं। वे जो कुछ भी सोचते हैं वो ये है कि हम एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। उस सेवक के संदेश के अनुसार उन्हें अपनी कुर्सी पीछे मोड़ना है और ये देखना है कि कलीसिया का निर्माण अन्य सदस्यों के लिए हुआ है। मैं सोचता हूं कि यह एक गंभीर कथन है। श्रोता, एक पास्टर होने के नाते मैं विश्वास करता हूं कि कलीसिया एक वो प्रशिक्षण संस्थान है जो अन्य लोगों के लिए लाभ को उत्पन्न करता है, अर्थात वे लोग जो अभी तक विश्वासी नहीं हैं, वे कलीसिया से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, कलीसिया का निर्माण खोए हुए लोगों के लाभ के लिए हुआ है। आज कलीसिया में इस प्रकार का सेवा कार्य है, इस प्रकार का दर्शन होनी चाहिए जिसमें अविश्वासी विश्वासी बन जाएं और कलीसिया परमेश्वर की आशीषों को अनुभव कर सके। वे उन्नतिशील और फलवंत कलीसिया हों, क्योंकि जब वे आत्मिक रूप से दूसरों को सींचेंगे तो वे भी सींचे जाएंगे। उदार मनुष्य सुलेमान कहता है कि उदार प्राणी हिष्ट पुष्ट हो जाता है। मित्र, आज इसी सच्चाई को कलीसिया में लागू करने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि और कुछ नीति वचन के ऊपर व्याख्या करूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको और उन सच्चाइयों को अपने जीवन में लागू कर सको। आप इस छोटी सी बात पर ध्यान करें कि दुष्ट दोष लगाते हैं और धर्मी रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी इस पर विचार किया कि धर्मी लोग गप्पे नहीं मारते, वे ढोंगी नहीं होते। सुधर्मी लोग रक्षा करते हैं, परंतु दुष्ट लोग दोष लगाते हैं। एक नीति वचन है जो इस प्रकार है कि उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। मैंने उन लोगों का परामर्श किया जो महीनों व वर्षों से निराश व उदास होते हैं। फिर मैं उन्हें पूछता था कि किस वचन के द्वारा उनकी उदासी चली गई और वे आनंदित हो गए, और वे कहते थे कि आपका प्रोत्साहन व साहस दिलाना ही हमें आनंदित कर दिया है। सो ये नीति वचन भी इसी प्रकार के हैं, अर्थात भली बातों से, प्रोत्साहन के वचनों से मन आनंदित होता है। एक और नीति वचन हम पढ़ते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आगे की बातों के विषय में सोचता है, परंतु दुष्ट ऐसा नहीं सोचता।
परंतु इस पर वह डींग मारता है। कुछ लोग हैं जो बिना योजना के अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। वे कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। मेरे मित्र, हमारा परमेश्वर जो है योजना व नियम का परमेश्वर है। वह हमें इस विषय में सही अगुवाई प्रदान करता है जब हम उससे मांगते हैं। आप इस बात को अवश्य मन में बनाए रखें कि मनुष्य प्रस्ताव रखता है परंतु परमेश्वर सुव्यवस्थित करता है। अनेक विद्वान विश्वास करते हैं कि नीति वचन की पुस्तक जवान लोगों के जीवन से आधारित है। पहला सुझाव उसे उसके माता पिता द्वारा दिया गया जब वह बच्चा ही था, और जैसे जैसे बढ़ने लगा वह अपने संगी साथी के साथ संबंध बनाने लगा। फिर उसका विवाह हुआ और वह स्वयं एक पिता बन गया। अनेक लोग ये अनुभव करते हैं कि इस नीति वचन के पुस्तक का नमूना यही है। मित्र, इस पुस्तक में ऐसे अनेक नीति वचन हैं जिसका विषय बच्चों को अनुशासन में लाना है। अनेक नीति वचन बताते हैं कि यदि आप अपने बच्चों को अनुशासन में लाने के लिए अस्वीकार करते हैं तो इससे ये प्रमाणित होता है कि आप उस बच्चे से प्रेम नहीं रखते, और यदि आप उससे प्रेम रखते हैं तो आप उसको डांटेंगे, उसकी ताड़ना करेंगे और इस प्रकार आप उसे अनुशासन में रखेंगे। अच्छा व्यक्ति जीवित रहने के लिए खाता है परंतु बुरा व्यक्ति खाने के लिए जीवित रहता है। यह नीति वचन अनेकों को असुविधाजनक बना देता है और तितर बितर कर डालता है। यह प्रश्न भी उत्पन्न करता है कि क्यों लोग खाते हैं। मित्र, यह एक अच्छा प्रश्न है। अनेक लोग अपने आहार के लिए खाते हैं। अनेक लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि भोजन का स्वाद अच्छा होता है। हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें भूख लगती है। हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हम उत्सुक होते हैं, हम चिंतित होते हैं, हम अकेले होते हैं। सो इस प्रकार एक बड़ी लंबी सूची है कि क्यों हम खाना खाते हैं। श्रोता, इस नीति वचन को हम अपने जीवन में लागू करके अनेक शारीरिक समस्या को दूर कर सकते हैं। अच्छा व्यक्ति जीवित रहने के लिए खाना खाता है और बुरा व्यक्ति खाने के लिए जीवित रहता है। वह हर समय खाने के विषय में सोचते रहता है। जब वह नाश्ता खाकर समाप्त करता है तब वह दोपहर के भोजन के विषय में सोचता है कि वह दोपहर में क्या खाएगा। जब वह दोपहर का भोजन समाप्त करता है तब वह रात्रि के भोजन के विषय में सोचने लगता है कि रात में वह क्या खाएगा। इस नीति वचन में अलग अलग प्रकार के अनुवाद हैं। एक अनुवाद कहता है, धर्मी जन अपने हृदय की संतुष्टि के लिए खाता है परंतु दुष्ट का पेट हमेशा खाली होता है, हमेशा अधिक खाना चाहता है। फिर नीति वचन इस प्रकार के हैं कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। मूढ़ जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, परंतु उलटफेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुख से उलटफेर की बातें निकलती है। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा खुला रहता है। एक बार एक स्त्री ने मुझसे कहा, मुझे उलझन व भ्रम में न रखो क्योंकि मेरा मन पहले से ही तैयार है। नीतिवचन 20 और 24 पद इस प्रकार कहता है, मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, मनुष्य क्यों कर अपनी चाल समझ सके। मित्र, यह एक गंभीर नीति वचन है। यशायाह के अनुसार वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश व पृथ्वी का अंतर है। श्रोता मित्र, इस वचन पर थोड़ा गौर करें कि यदि हम परमेश्वर के मार्ग को, उसके गति को जानना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं और यदि हम उसकी गति व उसकी इच्छा में चलना चाहते हैं, तो हम अपने ही इच्छा पर चलकर
क्यों उसमें आस लगाए रहते हैं? मित्र, परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि जैसे हम सोचते हैं वैसे वो नहीं सोचता, और जैसे हम करते हैं वैसा वो नहीं करता। इसलिए मनुष्य जो परमेश्वर के मार्ग में चलता है तो वह ये अनुभव करे कि मैं यहोवा के मार्ग में चल रहा हूं, और विश्वास द्वारा उस मार्ग में चले। आलसी का जीवन हमेशा बहाने से भरा होता है। वो कहता है कि मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है, मैं कार्य में नहीं जाऊंगा, और यदि जाऊं तो मार्ग में मुझे सिंह मिलेगा और मैं नाश हो जाऊंगा। अर्थात इस नीति वचन से हम ये समझते हैं कि आलसी कभी भी अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण कौर मुंह तक नहीं उठता। धर्मी के विषय में बताया गया है कि वह चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े रहते हैं। इस नीति वचन में हम देखते हैं कि धर्मी के पास विपत्ति ही विपत्ति आते हैं, परंतु वे इसका अनुभव करते हैं और उसमें गिरने के बाद भी खड़े हो जाते हैं। फिर बुद्धि के विषय में अधिक जोर देकर बताया गया है, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंग से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। श्रोता मित्र, सुलेमान जिस उद्देश्य से इस नीति वचन को हमारे लिए लिखा है कि बुद्धिमान और बुद्धि प्राप्त कर एक आत्मिक बुद्धिमान अगुवे हो जाओ और साधारण बुद्धि के लोग बुद्धिमान बन जाओ, फिर उसका उद्देश्य है कि हर परिस्थिति में वो जीवन व्यतीत करना सीखे। इस नीति वचन में हृदय, आत्मा व प्राण शब्द का उपयोग 70 बार आया है। फिर नीति वचन में परमेश्वर के लोगों के हृदय, आत्मा व प्राण के लिए परमेश्वर का एक महान संदेश है, जो इस प्रकार बताता है कि वे कैसे जीवन व्यतीत करें और कैसे दिन प्रतिदिन के जीवन में उन समस्याओं का सामना करें। मूसा के उन वचनों के अनुसार मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु परमेश्वर के उन प्रत्येक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। सो इस प्रकार के वचन इस नीति वचन में लिखे गए हैं। फिर नीति वचन 3:5 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर आप सबों पर अनुग्रह करे कि आप उस पर भरोसा रख सको, उसके मार्ग पर चल सको और उसकी बुद्धि को अपने जीवन में प्राप्त कर सको। इन वचनों द्वारा आज हम यहीं पर रुकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।